ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियाँ कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होता है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा, या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाबा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। इसीलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सुसमर्थ स्वरूप है, सोचने वाला नहीं है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है, तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है। और इस समय अंत में संगम युग समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता है, न दुख की अनुभूति कर सकता है। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती कला रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूड बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है? एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट वर्णन करना। ये तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगने वाले बहुत हैं,
योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। ये विशेषताएं अनुभवी मूड की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर, अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं ये करें, लेकिन मेरे पुराने नेचर है। नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वो कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। इसका कारण है नॉलेजफुल तो सब में बन गए हैं, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वो भी हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति के टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें, तो बाबा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं। परिवर्तन कर लो, लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना चाहिए, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो तो उसका क्या कारण है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो। स्मृति सो समर्थ स्वरूप वो मेजॉरिटी में कम है। तो अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। आगे कहा, अब परिवर्तन शक्ति बहुत फास्ट चाहिए, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले जब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले भी लक्ष्य को अगर परिवर्तन करना नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? नहीं, पास विद ऑनर बनना। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। अब पास विद ऑनर बनना अंडरलाइन करना। अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, संकल्पन, एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई, इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वो हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाबा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी संकल्प की पहुंच जाता है। इसलिए अभी बच्चों को
हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो अभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वो तुरंत लिया। जैसे तुरंत दान का महत्व, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व। तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार। स्थिति का आधार स्मृति है। ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएगी। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हो, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त। इस विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। विस्तार। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटना चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसीलिए भी भक्ति में बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। ये प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूपन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।